आपके घर में सुबह शाम दिए जलें, इससे आपके घर को आनंद बढ़ेगा। आपके घर को बहुत आनंद की अनुभूति होगी कि आप अवश्य में भी ये जरूर करके देखिएगा। गौ माता का घी और उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसका नाम है गौमूत्र। गौमूत्र आज ले लो, 1 वर्ष तक असर करता है। गौ माता का गौमूत्र 100 बार सूती कपड़े में छानकर उसको गर्म करके सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग के ऊपर लगा लें, 3 महीने में बीमारी खत्म हो जाएगी। हमने बहुत लोगों के ऊपर प्रयोग किया और लोग स्वस्थ हो गए। गौ माता के गौमूत्र को जला करके उसमें से मक्खन जैसा मेवा बनता है, उसकी टैबलेट, उसकी गोलियां बना करके ले ली जाए। मैं छाती ठोक करके कहता हूँ 50 वर्ष पुरानी भी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव इस गौमूत्र का। गौ माता तो चलता फिरता एक अस्पताल है, एक तीर्थ है, लोग उसको भूल गए, लोग उसको समझ नहीं पा रहे। जिसके घर में गाय को रोटी नहीं, जिसके घर में गाय के लिए श्रद्धा नहीं, वो घर क्या है? वो मरघट है, वो शमशान घाट है। परमात्मा गैया के लिए आया, गोपाल कहलाया, इसलिए उसे गोपाल कहा गया। उसने घर घर में अलग जगाया कि संपूर्ण देवता गाय में विराजित हैं, और जो गाय की सेवा में अपने आप को लगा देगा उसके जीवन में किसी भी चीज़ का कभी भी अभाव नहीं रहेगा। आज कुछ युवा बच्चे मेरे पास मिलने के लिए आए, रोज आ रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं उन बच्चों को कह रहा था, बेटा जितनी भगवान की ज़रूरत है उतनी अर्थ की ज़रूरत है। एक बच्चे ने कहा, भगवान को क्यों पूजा जाता है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि अधर्म की कमाई इकट्ठा ना करें, इसलिए बेईमानी का पैसा इकट्ठा ना करें। इसलिए यदि रावण भगवान को उस तरीके से मानता होता तो वो नहीं होता। भगवान शिव ने इसको बहुत समझा। भगवान शंकर ने कहा था कि तूने साधुओं के ऊपर कर लगा रखा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तेरी दुर्गति हो जाएगी। वो माना नहीं। तो संत गुरुजन लोग कथाओं के माध्यम से हमें समझाते, हमें बताते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा जीवन जी लोगे और ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज बहुत युवा बच्चे थे मेरे पास, मैंने कहा खूब मेहनत करो, पापा घर दे दें ठीक है, लेकिन आप कृष्ण की तरह अपनी द्वारका तैयार कीजिए। आप कमा करके अपनी गाड़ी को प्रयोग में करें, आप कमा करके अपना मकान बनाएं, वो बात बहुत ज़्यादा ठीक है, बढ़िया है। और इसके लिए आप देवों से जुड़िए, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कीजिए, और जहाँ भी गौ माता मिलती है उसे बंधन प्रणाम करके आप घर से निकल के जाते अपने थैले में थोड़ा सा गुड़ डाल के जाया करें। मुंबई के एक बहुत बड़े उद्योगपति, नाम नहीं बोलूँगा, और उनकी एक ठेली थी बहुत समय पहले, वो मुझे वापी में मिले थे। मैंने पूछा कि इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया? उनकी आंख में आंसू आ गए। बोले हम तो बहुत गरीब थे, किसी साधु के मुंह से सुना था कि गैया को गुड़ खिलाने से बरकत होती है, और याद रखना जन्म पत्री के ग्रह बदल जाते हैं गौ माता को गुड़ खिलाने से। रोटी के ऊपर गुड़, थोड़ी चने की दाल हर गुरुवार को गाय को आप दे दीजिए। मैं आनंद के साथ कहता हूँ आपके घर में बिना लड़ने वाली बहू आएगी, समय से आपके बच्चों का विवाह हो जाएगा। करके देखिए। गाय माता तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का देव है, देवी है। ये आप कीजिए, अपने संग रख के चलिए। हम गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं ना गुड़, जहाँ गैया मिलते हैं वहीं गाड़ी रोके गुड़ खिलाए।